हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर पॉइंट। अपन डिस्कस कर रहे थे चैप्टर आपका 3D के बारे में, जिसकी हेडिंग आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन के बारे में। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन के अंदर जो फर्स्ट लाइन आएगी वो आएगी स्क्यू लाइन। कौन सी लाइन आएगी? स्क्यू। अब स्क्यू लाइन कौन सी होती है? जो कोप्लेनर नहीं है, और जो कोप्लेनर नहीं है वो क्या है? नॉन कोप्लेनर है। यानी एक ही प्लेन के अंदर जो लाइन एग्जिस्ट नहीं करती है वो कौन सी लाइन कहलाती है? आपकी कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर लाइन, जिनको मैं क्या कह सकता हूं? स्क्यू लाइन कह सकता हूं, जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्टिंग नहीं कहेगी। ठीक है ना? जैसे सपोज एक लाइन तो ये जा रही है और एक लाइन इधर जा रही है। अब ये ना तो पैरेलल है ना ही इंटरसेक्टिंग है। ठीक है ना? तो इन्हीं दोनों को क्या कहूंगा मैं? स्क्यू लाइन कह सकते हैं। ठीक है। अब इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालें अपन, तो एक लाइन बनाता हूं। ये लाइन आपकी L1 और ये लाइन आपकी L2। ठीक है ना? इनके बीच की डिस्टेंस आपको निकालनी है। अब ध्यान रखना, ये जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है ना? अपना बोर्ड 3D में नहीं है, ये एज ए प्लेन है। उस 3D वाले डायग्राम को मैं एक प्लेन पे बना रहा हूं। ठीक है ना? ये ध्यान रखना। सपोज करना है सर आपको, ये P और ये Q। अब ये जो लाइन है L1, इसकी इक्वेशन में लिख सकता हूं R वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर प्लस लेमड़ा इंटू B वेक्टर। ठीक है ना? फर्स्ट लाइन है तो फर्स्ट के लिए 1 1 से रिप्रेजेंट कर दीजिए। उसके बाद में A2 प्लस में सॉरी R वेक्टर इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस में म्यू इंटू B2 वेक्टर। ये किस फॉर्म की इक्वेशन है? वेक्टर फॉर्म की। तो इसमें फर्स्ट हेडिंग अपन डिस्कस करेंगे वेक्टर फॉर्म। ठीक है, चलिए अब इनका जो फॉर्मूला अपन निकालेंगे एस डी का, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एस डी। क्या फॉर्मूला आएगा? A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, इस पूरे का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ में? इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के साथ में। B1 वेक्टर प्लस क्रॉस प्रोडक्ट और B2 वेक्टर अपॉन में इसी का मॉडुलस B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मॉडुलस। यहां से जो वैल्यू आएगी ना, कई बार नेगेटिव आती है और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो इसकी तो पॉजिटिव आएगी और इसकी क्या आ जाएगी? ये लीजिए, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी इसकी। मैंने क्या कर दिया? मॉडुलस कर दिया। ये क्या भाई? तीन वेक्टर का, इसका, इसका और इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। यानी इस वेक्टर का और इस वेक्टर और इस वेक्टर का, इन तीनों का क्या कहलाएगा? ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। और डिस्टेंस हमेशा यूनिट में आएगा। ये वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। अब इसी पे डिपेंड अपन क्वेश्चन को लेते हैं। देखो क्वेश्चन की मैं बात करूं, एक एग्जांपल लेते हैं, वो दोनों में लेंगे अपन, कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी और स्केलर प्रोडक्ट में भी, स्केलर कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी और वेक्टर प्रोडक्ट में भी। देखो एग्जाम्पल आपका R वेक्टर इक्वल टू 6i केफ प्लस 7j केफ प्लस में 4k केफ प्लस लेमड़ा इंटू 3i केफ माइनस j केफ प्लस का k केफ। ठीक है, फिर R वेक्टर इक्वल टू 0 इंटू आई केफ माइनस 9 इंटू जे केफ प्लस 2k केफ और म्यू इंटू -3i केफ प्लस 2j केफ और प्लस 4k केफ। ठीक है ना? ये आपको वैल्यू
गिवन है भाई। चलिए सबसे पहले मैं इस लाइन का कंपेयर इसके साथ में करूं तो देखो आर की जगह आर वेक्टर और ए वन वेक्टर की जगह क्या है, ए वन वेक्टर इसकी जगह क्या है 6 आई केफ 7 जे केफ और 4 के केफ। उसके बाद में A2 वेक्टर की जगह क्या है 0 आई केफ -9 जे केफ और +2 के केफ। उसके बाद में B1 वेक्टर की जगह क्या है आपकी 3 आई केफ -जे केफ प्लस का के केफ और B2 वेक्टर की जगह क्या है -3 आई केफ +2 जे केफ प्लस का 4 के केफ। सबसे पहले फॉर्मूले में है A2 माइनस A1 वेक्टर, A2 वेक्टर माइनस कर दो A1 वेक्टर को, तो इसमें से इसको माइनस कर रहा हूं, वेक्टर के अंदर आप पढ़ के आए हो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 6 आई केफ, इसमें से मैं इसको माइनस करूं तो माइनस का 16 जे केफ और इसमें से इसको माइनस करूं तो माइनस का 2 के केफ। उसके बाद में B1 क्रॉस B2 कर दीजिए, B1 क्रॉस B2। अब क्रॉस प्रोडक्ट अपन डिटरमिनेंट मेथड से फाइंड आउट करते हैं, तो आई केफ जे केफ के केफ, आई केफ की वैल्यू क्या है 3, यहां पे -3, फिर माइनस का 1, फिर 2 1 और 4। ठीक है, इसको मैं सोल्व करूं तो R1 के रेस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करो तो इन दोनों का मल्टीप्लाई -4 ये -2 माइनस जे के लिए ये 12 माइनस ये प्लस का 3 आ जाएगा, प्लस के लिए 6 -3 ये लीजिए, यहां से आपकी वैल्यू आएगी माइनस का 6 आई केफ माइनस का 15 जे केफ और माइनस का 3 के केफ। ये किसकी वैल्यू आ गई B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। इसका मैं मॉडुलस करूं तो B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मॉडुलस कितना आएगा -6 का स्क्वायर 36 -15 का स्क्वायर 225 और ये 9। ठीक है, यहां से वैल्यू आएगी आपकी ये 45 और इसमें ऐड कर दोगे तो 270 आ जाएगा। कितनी वैल्यू आ गई 270। ठीक है भाई, अब इन सारी वैल्यू को मैं यहां पे पुट कर दूं इस फॉर्मूले में तो देखो क्या आएगा SD इक्वल टू इसका इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट। ठीक है ना, एक वैल्यू और फाइंड आउट कर लेता हूं मैं A2 माइनस A1 वेक्टर, A2 माइनस A1 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, यानी इनका डॉट प्रोडक्ट इस वेक्टर के साथ में करना है तो -6 का -6 के साथ मल्टीप्लाई, -6 का -6 के साथ मल्टीप्लाई, फिर -16 यानी -16 का मल्टीप्लाई -15 के साथ में। ठीक है, उसके बाद में -2 का मल्टीप्लाई -3 के साथ में। ठीक है ना, ये प्लस है और इसको मैं ब्रैकेट में बंद करता हूं -3 के साथ में। सोल्व कर दीजिए, ये कितना 36 प्लस में इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो माइनस माइनस प्लस 15 6 90 15 और 9 240 15 और 9 24 आ रहा है ना, ये 24। ठीक है, और ये वैल्यू आ गई आपकी प्लस का 6। ठीक है भाई, ये थोड़ी गड़बड़ आ रही है ना, ये प्लस आएगा तो ये भी माइनस आ गया, ये माइनस, तो ये वैल्यू भी कितनी आ गई 270।
इन सारी वैल्यू को मैं इस फॉर्मूले में पुट करूं तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू तो है वो रही, यानी इस पूरे की वैल्यू निकाल दी मैंने 270 अपॉन में रूट ऑफ 270। इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 270 का रूट, और आंसर हमेशा किस में आएगा, यूनिट के अंदर। ये आपका स्क्यू लाइन में शॉर्टेड डिस्टेंस का वेक्टर फॉर्म के फॉर्म में फॉर्मूला, और इस पे डिपेंड क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे अपन। अब अपन कार्टेशियन फॉर्म इसका डिस्कस करते हैं, ठीक है भाई। देखो अब मैं a1 और a2 की बात करूं तो a1 वेक्टर आपका क्या है, एक पासिंग पॉइंट है, ठीक है ना। तो पासिंग पॉइंट के लिए आप वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहो तो x1 माइनस यानी x1 y1 और z1। तो कार्टेशियन फॉर्म की जो इक्वेशन आएगी ना वो किस फॉर्म में आएगी वो देख लीजिए आप, x माइनस x1 अपॉन में a1, y माइनस y1 अपॉन में b1, और z माइनस z1 अपॉन में c1। फिर दूसरी इक्वेशन आएगी x माइनस x2 अपॉन में a2, ठीक है ना, यहां से कार्टेशियन फॉर्म है, a2 इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन में b2, और z माइनस z2 अपॉन में c2, ठीक है। तो देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, मान लीजिए तीन वेक्टर गिवन है, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूं। वेक्टर ए गिवन आपको, ठीक है ना, a1 i केफ, b1 j केफ, c1 k केफ, और बी वेक्टर आपको गिवन है b1 i केफ, b2 ये a2 के फॉर्म में ले लो, a2 और a3, और ये आपका b3 i केफ। फिर सी वेक्टर को ले लीजिए आप c1 i केफ, c2 j केफ, c3 k केफ। तो वेक्टर के अंदर अपन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ के आए हैं, क्या होगा कि ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट यदि मैं बी क्रॉस सी के साथ में करवा दूं तो इसी को कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तीन वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इसकी जो वैल्यू आएगी ना वो सबसे पहले आई कैप के कोफिशिएंट a1 b1 c1, फिर a2 b2 और c2, और फिर a3 b3 और c3, ये आएंगे। तो सेम ही है, आपका जो शॉर्टेड डिस्टेंस का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आ जाएगा कि सबसे पहले देखो a2 की वैल्यू कौन सी है, ये रही, x2 में से ये माइनस करो, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिखता हूं a2 में से x2 को आप माइनस करोगे तो क्या आएगा, x2 माइनस यानी a2 में से a1 को माइनस करूंगा तो x2 माइनस x1 i केफ, फिर y2 माइनस y1 j केफ, और z2 माइनस z1 k केफ। तो i केफ, j केफ और k केफ के कोफिशिएंट लिख दिए। उसके बाद में b1 वेक्टर क्या है आपका, a1 i केफ, b1 j केफ और c1 k केफ। i केफ की वैल्यू a1, j केफ की वैल्यू b1 और k केफ की वैल्यू c1। b2 वेक्टर ये रहा, a2 i केफ, b2 j केफ, c2 k केफ। तो इसके नीचे आप ये लिख दीजिए a2 b2 और c2। ये तीन वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट आ जाएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है ना। आपको कुछ रटा नहीं मारना है, वेक्टर फॉर्म का यूज करके आपको सोल्व करना है बस, और कुछ नहीं। ये लीजिए, अब बात आती है नीचे वाली लाइन को, नीचे वाली भी लाइन को भी आपको रट्टा नहीं मारना है, समझना है। देखो कैसे समझोगे, फॉर्मूला तो लिख देना एक बार, लेकिन क्वेश्चन के अंदर जो सारी वैल्यू ना वो अलग अलग फॉर्मेट में आएगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे रूट लगाना है, ठीक है ना।
इस रो के रेस्पेक्ट में आप एक्सपेंड कर रहे हो, तो इस फर्स्ट एलिमेंट के लिए ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा, b1 c2 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई b2 c1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस अब इसके लिए ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इसका और इसका मल्टीप्लाई करवा दीजिए, a1 का c2 के साथ में माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाऊं मैं, तो a2 माइनस c1 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में ये रो कैंसिल आउट और ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई a1 का मल्टीप्लाई b2 के साथ में और a2 का मल्टीप्लाई b1 के साथ में, ये लीजिए, ये आपका कार्टेशियन फॉर्म के अंदर सॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है भाई, समझ गए होंगे आप। अब अपन डिस्कस करते हैं इस पे डिपेंड जो एग्जाम्पल था ना आपका वो, ठीक है, देखो, ठीक है ना, आपको दिख तो रहा है ना, ठीक है भाई। मैं यहां पे इक्वेशन को लिखता हूं जो अभी आपने इक्वेशन ली थी ना टाइप जो एग्जाम्पल में, ठीक है ना, एग्जाम्पल आपका जो 57 है उसी की मैं कार्टेशियन फॉर्म लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। उसकी कार्टेशियन फॉर्म क्या आएगी, x माइनस 6 अपॉन में 3 इक्वल टू y माइनस 7 अपॉन में -1 इक्वल टू z माइनस 4 अपॉन में 1। उसके बाद में दूसरी जो इक्वेशन है उसकी मैं कार्टेशियन फॉर्म लिखूं तो x माइनस 0 अपॉन में -3 और y माइनस 9 अपॉन में 2 और z माइनस 2 अपॉन में 4, ये लीजिए सारी वैल्यू, ठीक है भाई। ये आपकी इक्वेशन नंबर, यानी मैंने जो पिछले एग्जाम्पल जो वेक्टर फॉर्म में लिया था ना उसकी कार्टेशियन फॉर्म लिख के ली, ठीक है ना, दोनों में आंसर सेम ही आएगा, ये लीजिए। तो जो फॉर्मूले के अंदर मैं सारी वैल्यू पुट करूं तो देखो, ये x2 माइनस x1 कितना आएगा, 0 माइनस 6, फिर -9 में से 7 को माइनस कर दो, फिर इसका मैं माइनस करूं तो 2 में से 4 को माइनस करूं, 2 माइनस 4, उसके बाद में 3 -1 और 1, ये -3 2 और 4, ये आ जाएगा भाई। फॉर्मूला लिख रखा है मैंने। अब इसके नीचे कौन सी वैल्यू आएगी, देखो, रूट लगा दीजिए सबसे पहले तो। इस एलिमेंट के लिए ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई -4 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 का होल स्क्वायर, प्लस ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 12 माइनस माइनस प्लस का 3 का होल स्क्वायर, फिर इस एलिमेंट के लिए ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए, ठीक है भाई। अब एस डी इक्वल टू, इसको सोल्व करता हूं मैं थोड़ा सा, कितना आएगा, माइनस का 6 माइनस का 15 और माइनस का 2, ये 3, ये -1 1 -3 और 2 और 4, नीचे आएगी वैल्यू, डायरेक्ट कर रहा हूं, -4 -2 कितना, -6 का होल स्क्वायर 36 प्लस ये 15 का स्क्वायर कितना 225 प्लस 3 का स्क्वायर कितना 9, ठीक है ना, 3 का स्क्वायर कितना 9। तो अब मैं इसको सोल्व करूं तो एस डी इक्वल टू -6 के साथ में -4 -2, फिर -15 के साथ में 12 -3 आ जाएगा, फिर -2 के लिए 6 -3, ये लीजिए। तो ये वैल्यू आएगी -6 का मल्टीप्लाई -6 के साथ में प्लस 15 का मल्टीप्लाई
15 के साथ में और -2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ में 36 प्लस ऊपर नीचे वाला छोड़ दिया क्या? और सॉरी नीचे वाला छोड़ ही दिया ना, ऐसा थोड़ी हो सकता है ना। चलिए इसके नीचे कितना आएगा? √270। अब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? -6 का मल्टीप्लाई -6 के साथ में प्लस 15 का मल्टीप्लाई 15 के साथ में और -2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ में अपॉन में वैल्यू कितनी? 270। तो एस डी इक्वल टू 36 प्लस में 225 और ये आ जाएगा 6 अपॉन में √270। ठीक है ना? रुको, गड़बड़ हो गया है ना, 270 आना चाहिए था ना। रुको, ये 36 है, ये -4 -2 माइनस माइनस प्लस 50 और ये 12 प्लस 3 -2 के लिए 6 -3, तो ये -6 15, ठीक है, ये 36, ये 225 और ये 6, ठीक है ना, यहाँ से 3, ये तो सही आ रहा है। रुको एक बार मैं चेक करता हूँ। बारह, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ की है क्या मैंने? लाइन देखो भाई एक बार, 3i -1 प्लस ये 4 है ना, तो यहाँ पे 3 -1 3 2, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये गड़बड़ की थी मैंने, ठीक है ना। यहाँ से ये 16 है भाई, तो ये 16 है, तो ये 16 है, इनका आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 16 का मल्टीप्लाई आप करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी ना वो 240 आएगी। कितनी आएगी? 240। ठीक है, यहां से एस डी इक्वल टू 270 अपॉन में और √270। अब मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो वैल्यू आ जाएगी आपकी √270 यूनिट। ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। यानी शॉर्टेड डिस्टेंस के अंदर स्क्यू लाइन, एक नंबर हेडिंग क्या आती है आपकी? स्क्यू लाइन। उस पर डिपेंड आपकी वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म, दोनों के फॉर्मूले और दोनों पे डिपेंड जो क्वेश्चन है वो अपन डिस्कस कर लिया। अब देखो ये जो शॉर्टेड डिस्टेंस स्क्यू लाइन है वो नॉन को प्लेनर होती है, तो यदि इस डिस्टेंस की वैल्यू 0 आ जाए तो ये पूरा 0 के साथ में, तो आप जानते हो ना, जब इस पूरे की वैल्यू 0 की इक्वल आ जाए तो अपन लास्ट एक्सरसाइज के अंदर पढ़ा है कि दो लाइन को प्लेनर अपन कैसे प्रूव करते हैं। तो इस पूरे की वैल्यू यदि 0 के इक्वल आ जाए तो मैं कह सकता हूं वो लाइन क्या होगी? प्लेनर होगी, अदरवाइज वो लाइन प्लेनर नहीं होगी। 0 इज यानी 0 की इक्वल नहीं आएगी ना, तो इसको हम स्क्यू लाइन कह सकते हैं अपन। ठीक है, अब अपन सेकंड हेडिंग बात करते हैं पैरेलल लाइन के बारे में, कि शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। अब आपकी बुक में अलग अलग तरीके दिए हुए हैं, आपको जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आप सोल्व करते जाइए। वो आप एनसीईआरटी पढ़ो या आईएससी बोर्ड पढ़िए, कोई सा बोर्ड भी पढ़िए, शॉर्टेड डिस्टेंस का यही मेथड है आपके पास। ठीक है ना, आपको बस इतना ही समझना है। इसकी जो सेकंड हेडिंग है वो बात करते हैं अपन, कि लाइन स्क्यू भी हो सकती है। स्क्यू यानी कभी भी ना तो पैरेलल हो ना ही इंटरसेक्टिंग हो। और अब है पैरेलल लाइंस। ये लीजिए, ये मान लीजिए एक लाइन आपको गिवन है,
और ये आपकी दूसरी लाइन गिवन है, ये L1 है और ये L2 है, इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ध्यान रखना आप क्वेश्चन अलग अलग फॉर्मेट में, लेकिन जो मैं डिस्टेंस छोटे डिस्टेंस अपन फाइंड आउट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये वीडियो अपन बना रहे हैं, ठीक है। P और Q, ये R वेक्टर क्या होगा, A1 वेक्टर प्लस में लेमडा इंटू पी वेक्टर, ये आएगा A2 वेक्टर प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर, ठीक है ना, म्यू ले लीजिए। आपको इसमें ध्यान क्या रखना है कि क्वेश्चन के अंदर कभी नहीं बोलेगा कि आपको ये पैरेलल लाइन गिवन है और स्क्यू लाइन गिवन है, ठीक है ना, और आपको सोल्व करना है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन, बस इतना दिया रहेगा। उसमें ये देखना है कि ये जो बी वेक्टर है ना वो सेम है तब पैरेलल है, और वो जो सेम नहीं है तो वो स्क्यू लाइन है, तो स्क्यू वाला फॉर्मूला लगा देना, ठीक है ना। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं वेक्टर फॉर्म की। अब यहाँ पे जो पी क्यू डिस्टेंस है, एस डी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है पी क्यू, उसका फॉर्मूला क्या आएगा, बी वेक्टर क्रॉस, या फिर उसी की तरह लेते हैं, क्या लिया था, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। अब वहां पे तीन वेक्टर था, एक तो ये वेक्टर, एक B1 वेक्टर और एक B2 वेक्टर, तो तीनों का स्केलर प्रोडक्ट ले लिया था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे दो ही वेक्टर, एक तो ये वेक्टर और एक ये वेक्टर, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आपको लेना है और इसके ऊपर क्या लगा देना है, मॉडुलस लगा देना है, तभी तो आएगी ना न्यूमेरिक वैल्यू, वरना तो वेक्टर फॉर्म में आ जाती है इसकी वैल्यू। उसका मॉडुलस करना है आपको, नीचे क्या आएगा, बी वेक्टर का मॉडुलस, और ये यूनिट में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में कार्टेशियन फॉर्म की मैं बात करूं, तो कार्टेशियन फॉर्म देखो, इस इक्वेशन की बात कर लो, ये जो इक्वेशन होगी वो किस फॉर्म में, x माइनस एक्स वन अपॉन में a, y माइनस वाई वन अपॉन में b, z माइनस जेड वन अपॉन में c, ठीक है ना। आपकी बुक में नहीं दी हुई है लेकिन मैं निकाल के बता रहा हूं इसका। ये इक्वेशन आएगी x माइनस एक्स टू अपॉन में, ये इसकी है a, और y माइनस वाई टू अपॉन में b, और z माइनस जेड टू अपॉन में c, ठीक है। डायरेक्शनल रेशियो सेम होंगे। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला आएगा, सबसे पहले ये वाली वैल्यू। अब देखो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो कैसे निकालेंगे अपन, आई केफ जे केफ, आई केफ जे केफ और के केफ, ये वाली वैल्यू क्या है, x2 माइनस एक्स वन आई केफ, x2 माइनस एक्स वन आई केफ। उसके बाद नेक्स्ट y2 माइनस वाई वन और z2 माइनस जेड वन, और डायरेक्शन, इसके डायरेक्शन क्या है, रेशियोज ए बी सी। यहां से वैल्यू आएगी डिटरमिनेंट से अपन निकाल लेंगे और वेक्टर फॉर्म में आएगा, और फिर इसका अगेन अपन क्या कर देंगे, मॉडुलस कर देंगे। ये लो भाई, ये मॉडुलस वाली लाइन है, ये मॉडुलस तो करना पड़ेगा ना वेक्टर का, और नीचे वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, इसी का रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का, ये वेक्टर फॉर्म के अंदर, वेक्टर नहीं सॉरी, कार्टेशियन फॉर्म के अंदर क्वेश्चन आपका फॉर्मूला। अब इस पे डिपेंड जो अपन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं वो देख लीजिए, इस पे डिपेंड क्वेश्चन, ठीक है ना, एग्जाम्पल से, क्योंकि आपका जो बेसिक कंसेप्ट वो क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल से। देखता हूं आपकी बुक में कहां पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, पैरेलल लाइन ये दी हुई है, ये तो कॉमन आ जाएगा। देखो एग्जाम्पल नंबर जो 61 है, या फिर ऐसे ले लो एग्जाम्पल से ही, आर वेक्टर इक्वल टू आई के प्लस टू जे के प्लस थ्री के केफ प्लस लेमडा इंटू टू आई केफ प्लस थ्री जे केफ प्लस फोर के केफ। फिर आर वेक्टर इक्वल टू टू आई केफ
4j केफ 5k केफ प्लस म्यू इंटू 4i केफ प्लस 6j केफ प्लस 8k केफ। ये लीजिए। अब ये दोनों लाइन आपकी पैरेलल यानी स्क्यू डिस्टेंस यानी आपकी शॉर्टेड डिस्टेंस से फाइंड आउट करनी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों लाइन स्क्यू लाइन है या फिर पैरेलल लाइन है। तो देखो इन दोनों वेक्टर को आप देखोगे ना, तो यहां से सेम आने के लिए यहाँ पे 2 को कॉमन निकालना पड़ेगा, तो सेम आ जाएगा और आपकी लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो इसको मैं लिख रहा हूं आर वेक्टर इक्वल टू आई के प्लस 4jk प्लस 5k के प्लस 2 का आप कॉमन निकाल दीजिए, 2ik प्लस 3jk प्लस 8k के। अब इसकी जगह आप कोई दूसरा ले लो, ये लो मैं 1 कर देता हूं, एक ही बात है, कांस्टेंट कुछ भी ले लो। अब मैं कंपेयर करूं इसके साथ में, तो a1 वेक्टर तो क्या मिल जाएगा आपको, ik प्लस 2jk प्लस 3k के। a2 वेक्टर क्या मिल जाएगा आपको, 2ik प्लस 4jk प्लस 5k के। और b वेक्टर क्या मिल जाएगा आपको, b वेक्टर 2ik प्लस 3jk प्लस 4k के। तो सबसे पहले आप फाइंड आउट कर लीजिए a2 माइनस a1 वेक्टर, क्यों, ये रहा, ठीक है ना। इसमें से इसको माइनस करो, ik प्लस 2jk प्लस 2k के। और b वेक्टर ये रहा। अब आपको करना है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ में, b वेक्टर के साथ में, ठीक है। तो पहले आई केप लिखो, जे केप लिखो, के केप। उसके बाद में ये वाली जो वैल्यू है ना, इसके स्केलर क्वांटिटी कौन सी है, 1 2 और 2, फिर बी के 2 3 और 4, ठीक है ना। यहां से वैल्यू आएगी आई केफ कितना, 8 माइनस 6 माइनस जे के साथ में 4 माइनस 4 प्लस के साथ में, रुको ये 4 माइनस 4, ये 3 माइनस 4, 3 माइनस 4, तो वैल्यू आ गई 2 आई केफ, ये 0 जे केफ और ये आ जाएगा माइनस के केफ। अब इसका मॉडुलस भी चाहिए आपको, तो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आने के बाद में आपको मॉडुलस भी चाहिए इसका। तो इसका मॉडुलस क्या हुआ, 2 का स्क्वायर 4, ये लो मैं कर ही देता हूं, 2 का स्क्वायर 4, इसका 0 प्लस 1, यानी कितनी वैल्यू आ गई, √5 आ गई। यहां से मैं बी वेक्टर का मॉडुलस फाइंड आउट करूं, तो बी वेक्टर का मॉडुलस आएगा 2 का स्क्वायर 4 9 प्लस 16 इक्वल टू √29, कितना आएगा, √29, ठीक है। अब फॉर्मूला लिख रखा है, इसी में मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, देखो यानी एस डी इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई √5 अपॉन में इसकी वैल्यू कितनी आ गई, √29। अब रूट कभी भी नीचे नहीं रहना चाहिए, तो आप √29 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, √29 से नीचे मल्टीप्लाई करो, तो आपकी वैल्यू आ गई 29 √5 अपॉन में, रुको भाई, √5 इंटू में √29, ये तो ऊपर आ गया, और इनको मैं लिख सकता हूं √29। इसको पूरा सोल्व करो, तो पूरा सोल्व कर दो, √a इंटू √b कितना, √ab, तो इसका मल्टीप्लाई मैं इसके साथ में करूं तो 45 10 145, ठीक है ना। इससे मल्टीप्लाई करोगे ना तो 145 आ जाएगा, और ये 29, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। कार्टेशियन फॉर्म का वैसे ही है, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आ जाएगा आपको। मैं चेक करता हूँ, इसका आंसर तो यही है ना, ठीक है ना। इसका रेशनलाइजेशन नहीं किया हुआ है, तो एक ही बात है, यानी इस पूरे फॉर्मेट को इस फॉर्म में लिखा हुआ है √5 अपॉन में 49 यूनिट के अंदर, ठीक है। ये लीजिए भाई, कंप्लीट आपका इंट्रोडक्शन,
यानी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन के बीच में। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको कंप्लीट नोट डाउन कर लेना, और इसके जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।